सेना के पास उतने लोग नहीं थे कि घंटों में उस बर्फ को हटा दिया जाए। सेना प्रमुख को याद आए स्वयं सेवक। रात्रि 11 बजे सेना प्रमुख स्वयं सेवकों के पास आरएसएस के कार्यालय में जाते हैं और पूरी घटना बताते हैं। अधिकारियों की एक बैठक चल रही है। एक अधिकारी पूछते हैं कि कितने लोगों की जरूरत है बर्फ हटाने के लिए। तो सेना के एक अधिकारी कहते हैं हमें 150 लोगों की आवश्यकता है, पर अभी सूरज उगने से पहले। आपको सुन के हर्ष होगा। वो कहते हैं हमें 150 लोगों की आवश्यकता है। स्वयं सेवक कहते हैं आप हमें यहां से ले जाने की तैयारी करिए, हम 500 लोग आपके साथ चलने को तैयार हैं। ये संगठन की ताकत है। मैं बचपन में शाखा जाता था तो हमारे जो अधिकारी थे एक लकड़ी का मेरे पास लेके आए, बोले इसे तोड़िए। तो मैंने तोड़ दिया। फिर थोड़ी बाद 2 मैंने तोड़ दिया, फिर 3 तोड़ दिया। फिर कुछ मिनटों बाद लकड़ी का एक गंठल लेके आए, बोला ऐसे तोड़िए। मैं नहीं तोड़ पाया। यही संगठन की ताकत है, यही साथ में रहने की हिम्मत है। यही किया स्वयं सेवकों ने। रात को पहुंचे और कंधों से कंधे मिले और सबने प्रयास किया। सेना के शौर्य के लिए ताली बजाइए। मेरे स्वयं सेवकों के लिए, सेवा भाव के लिए करतल ताली। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं। हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं। हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। अब तो हमें आगे बढ़ते हैं रहना, अब तो हमें साथी है बस इतना ही कहना। अब तो हमें आगे बढ़ते हैं रहना, अब तो हमें साथी है बस इतना ही कहना। अब जो भी हो शोला बन के पत्थर है पिघलाना। अब जो भी हो बादल बन के पर्वत पर है जाना। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं। हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं। हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। यही हुआ। लगातार प्रयास हुए और सूर्योदय से पहले स्वयं सेवकों ने हवाई पट्टी से बर्फ हटाई और सेना का प्रथम सिख रेजिमेंट का जहाज उतरा और हमारी विजय हुई। हाँ यही रास्ता है तेरा, तूने अब जाना है। हाँ यही सपना है तेरा, तूने पहचाना है। मुझे अब ये दिखाना होके तुझको आ दिया क्या जमीन और आसमां पाएगा जो लक्ष्य है तेरा। लक्ष्य को हर हाल में पाना है। हर हाल में पाना है। सबको लग रहा था भारत आजाद हो गया है, पर अभी भारत को पूर्ण आजादी नहीं मिली है। भारत को पूर्ण आजादी कैसे नहीं मिली मैं बताता हूं। अभी भी गोवा, दमन, दीव पुर्तगालियों के शासन में है। अंग्रेजों ने 200 साल और पुर्तगालियों ने 400 से अधिक साल। 1510 में पुर्तगाली भारत आए। ये गुरुजी के नेतृत्व में तय हो चुका था कि सही समय आने पर भारत को पूर्ण आजादी दिलाई जाएगी। राम प्रसाद बिस्मिल जी की पंक्तियां याद आती हैं कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। वक्त आने पर बता देंगे तुझे है आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। स्वयं सेवकों ने 3 तरीके से
गोवा दमन दीव को आजाद कराने में अपना योगदान दिया। पहला तरीका, प्रत्यक्ष रूप से आंदोलन का हिस्सा बने। दूसरा तरीका, एक दस्ता सशक्त क्रांति की तैयारी कर रहा था। क्रांतिकारियों को हिम्मत मिले, धन बल मिले, शस्त्र मिले, इसकी तैयारी। और तीसरा, भूमिगत दस्ता क्या कर रहा था? पर्चे लिखकर जन जागरण कर रहा था। गोवा दमन दीव के लोगों को जगाया जा रहा था जिसे आंदोलन को जान मिले। और मित्रों, फिर इस बार भी गोलियां चली, जेल हुई। यह हमारा सौभाग्य है, यह हमारा सौभाग्य है कि आज एक ऐसा व्यक्ति, मैं इससे पहले कभी कार्यक्रम में इनका नाम नहीं लिया, अभिषेक बरथरे जी को इसलिए आज मेंशन कर रहा हूं यहां पे। इनके दादाजी श्री गंगा विष्णु बरथरे साहब, ये उनके पोते हैं अभिषेक बरथरे जी। ये कितना सौभाग्य है, देखिए संघ के कार्यक्रम में श्री गंगा विष्णु श्यामलाल बरथरे जी कौन थे? गोवा दमन दीव आंदोलन में अपनी छाती पर गोली खाने के बाद भी भारत माता के झंडे को नीचे नहीं किया। ये आज मेरा सौभाग्य है और ये जानकारी मुझे अभिषेक ने 2 कार्यक्रमों तक नहीं दी, आज दी। एक जोरदार ताली उन बलिदानियों के लिए होनी चाहिए। जेल हुई, लाठियां चली, गोलियां चली और फिर पूर्ण आजादी की ओर हम बढ़े। 19 दिसंबर सन 1961 ऑपरेशन विजय के पुरस्कार तहत भारत को पूर्ण आजादी मिली और ये आरंभ था नए भारत का। अब हमारी ओर कोई आंख उठाकर भी नहीं देख सकता है। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन बान शान या कि जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण में उतार दो। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन बान शान या कि जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड। करे सो प्राण दे, जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। मन करे सो प्राण दे, जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। विश्व की पुकार है, ये भागवत का सार है, कि युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है। कौरवों की भीड़ हो या पांडवों का नीड़ हो, जो लड़ सका है वो ही तो महान है। जीत की हवस नहीं, किसी पे कोई वश नहीं, क्या जिंदगी है ठोकरों पे मार दो। मौत अंत है नहीं तो मौत से भी क्यों डरे, ले जाके आसमान में दहाड़ दो। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन बान शान या कि जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड, आरंभ है प्रचंड, आरंभ है प्रचंड। ये हम सबका सौभाग्य है, ये हृदय बैंड का सौभाग्य है कि इतनी कम आयु में हमें ये अवसर मिला है कि हम संघ की शौर्य गाथा कह पा रहे हैं। आप विश्वास मानिए, आज से 2 महीने पहले जब नागपुर में ये प्रस्तुति कर रहा था, जब मैं पूरे समूह के साथ स्मृति मंदिर दर्शन करने गया, मुझे लगा कि ये मेरा सौभाग्य अपने चरम पर है जो आज ये पल में देख रहा हूं। ये पूरे समूह हम सब का प्रारब्ध है, हम सब के कर्म है। इस यात्रा में 9-10 महीने की इस पूरी यात्रा में मुझे, मेरे लेखक मित्र प्रबुद्ध सौरभ को, हम सबको ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि हम प्रचारकों के साथ संवाद कर पाए।
प्रचारक कौन होते हैं? वैसे तो इस सदन में बैठे हुए सभी लोगों को इस शब्द का अर्थ मालूम होगा, पर फिर भी कोई भी अगर एक व्यक्ति ऐसा बैठा है जिसे प्रचारक शब्द का अर्थ नहीं मालूम, तो मेरा दायित्व है कि मैं आपको बताऊं कौन होते हैं प्रचारक, क्या काम होता है उनका, क्या दायित्व होता है। प्रचारक वह होते हैं जो संघ की विचारधारा यानी राष्ट्र सर्वोपरि को जनमानस तक पहुंचाते हैं, घर घर तक पहुंचाते हैं। प्रचारक निरंतर यात्रा में होते हैं, न सर्दी देखते हैं, न गर्मी देखते हैं, न संसाधन देखते हैं। भोजन मिला तो भोजन किया, नहीं मिला तो उपवास। एक पंक्ति में समझिए प्रचारक कौन होते हैं। स्वयं पानी पीकर दूसरों के दिलों में राष्ट्र प्रेम के घी का दीपक जलाने का काम करते हैं प्रचारक। वो कभी भी अपने बारे में इतना नहीं कहेंगे। हम सब जब बैठे थे, हर एक सत्य गाथा के बाद एक गीत आ रहा है, आप देख रहे हैं। हमने सोचा कि कोई ऐसा गीत हो जो प्रचारकों के त्याग को परिभाषित कर दे, तो यह गीत सुनिए। देश से है प्यार तो हर पल ये कहना चाहिए। देश से है प्यार तो हर पल ये कहना चाहिए। मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए। सिलसिला ये बाद मेरे यूं ही चलना चाहिए। सिलसिला ये बाद मेरे यूं ही चलना चाहिए। मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए। देश से है प्यार तो हर पल ये कहना चाहिए। मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए। सिलसिला ये बाद मेरे यूं ही चलना चाहिए। मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए। मेरी नस नस तार कर दो और बना दो एक सितार। राग भारत मुझ पे छेड़ो, झनझनाओ बार बार। देश से ये प्रेम आँखों से झलकना चाहिए। मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए। मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए। भारत माता की वंदे। नेशन नेशन नेशन। शत्रु से कह दो
26 जनवरी सन 1963 में वह हुआ जो पहले कभी नहीं हुआ। ये घटना बताऊं, ये सौभाग्य का पल बताऊं, कैसे परिभाषित करूं, पर उससे पहले यह सुनिए इसकी पृष्ठभूमि क्या है। सन 1962 में भारत और चीन के बीच में घोषित युद्ध हुआ। 20 अक्टूबर सन 1962 को चीन ने सारे समझौते तोड़ दिए। अभी भारत की सेना तैयार हो रही थी, हम सब लगे हुए थे। अचानक से ये युद्ध स्वयं सेवकों ने कभी नहीं देखा सरकारें किसकी है। सेना के समर्थन में, देश के समर्थन में स्वयं का भाव जागा, स्वयं सेवक आगे आए, देश के कई सामाजिक कार्यकर्ता आगे आए। युद्ध में बहुत रक्त बह रहा था, सेना को रक्त की जरूरत थी। स्वयं सेवकों ने रक्तदान शिविर लगाए और सेना के लिए रक्त भेजा। न केवल ये, पर छोटे छोटे कैंप लगाकर दवा की व्यवस्था करनी हुई, भोजन की व्यवस्था करनी हुई। स्वयं सेवक एक सैनिक की तरह खड़े थे। तत्कालिक प्रधानमंत्री जी ने 26 जनवरी की परेड में स्वयं सेवकों को आमंत्रित किया। यह उदाहरण इसीलिए दिया जा रहा है तो स्वयं सेवकों ने कभी भी कुछ कहा नहीं, सदैव अपने कर्म से करके दिखाया। ये सेवा का कर्म जो सिद्ध किया 26 जनवरी की परेड में पथ संचलन हो रहा था। उत्तर देने के कई साधन होते पास, किंतु कर्म पर ही रखे साधक गण विश्वास। सोच का यही है सच्चा मन, कार्य समर्पण से करो तब हो पूरा। कोई भी कार्य को समर्पण से करने का भाव। संघ के बारे में ये कहा जाता है कि संघ कुछ करता नहीं और स्वयं सेवक कुछ छोड़ते नहीं। मित्रों, हाँ, आप अपना भाव प्रकट कर सकते हैं, खुद को रोकिए मत। मित्रों, अब वो काला अध्याय सुनाने जा रहा हूं जिसे इतिहास कभी माफ नहीं करेगा। भारत में 25 जून सन 1975 को काला दिन, काला अध्याय लिखा गया। इमरजेंसी लगा दी गई। तत्कालिक प्रधानमंत्री ने भारत में इमरजेंसी लगा दी। इमरजेंसी का मतलब होता है लोकतंत्र की हत्या। जो लोग आज संविधान संविधान चिल्ला रहे हैं, इन्होंने संविधान की हत्या की। अरे जब आपको हाई कोर्ट ने कह दिया कि आप अयोग्य हैं, तो अहंकार किस बात का? सदियों की ठंडी बुझी राख सुगबुगा उठी, मिट्टी सोने का ताज पहने ठिलाती है। दो राह समय के रथ का धर धर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। उस समय एक आंदोलन बड़ा हुआ जिसका नाम था जेपी आंदोलन। जयप्रकाश नारायण जी का यह आंदोलन, चेहरा जेपी आंदोलन
पर पूरा बल स्वयं सेवकों का। प्रधानमंत्री जी जानती थी कि अगर स्वयं सेवकों को कमजोर कर दिया जाए तो आंदोलन कमजोर हो जाएगा, इसलिए स्वयं सेवकों पर यातनाएं दी गई, जेल में डाला गया चिन्हित करके। और जो यातनाएं अंग्रेजों ने दी उससे अधिक यातनाएं आजाद भारत में अहंकारी लोग हमें दे रहे थे। पर हर अंधकार के बाद उजाला होता है। अब सेना तैयार हो चुकी थी। राष्ट्र प्रेम, राष्ट्र सर्वोपरि भाव को जागृत करने वाले सभी लोग एक साथ हो गए थे। इस समय संघ के सरसंघ चालक हैं माननीय देवरस जी। एक बड़ा आंदोलन, बड़ी क्रांति, और फिर फलस्वरूप 21 मार्च सन 1977 में इमरजेंसी वापस ली गई। पर यह सेना तैयार हो चुकी थी। अब कौन सी सेना? विश्व हिंदू परिषद की सेना, बजरंग दल की सेना, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की सेना, इस विचार की सेना, सब जागृत हो चुके थे। आज जो सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है उसका भी बीज उस दिन बोया जा रहा था। ये सेना निकल पड़ी थी। पापियों के नाश को, पापियों के नाश को, धर्म के प्रकाश को, धर्म के प्रकाश को, पापियों के नाश को, धर्म के प्रकाश को, राम जी की सेना चली, राम जी की सेना है, राम जी की सेना चली, श्री राम जी की सेना चली, राम जी की सेना चली। आप अनाचार में, आप अनाचार में, घोर अंधकार में, घोर अंधकार में, आप अनाचार में, घोर अंधकार में, एक नई ज्योति जली, एक नई ज्योति जली, श्री राम जी की सेना चली, राम जी की सेना चली। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। हर हर महादेव। ये नारा जब गुंजायमान हुआ सन 1992 में, इतिहास लिखा गया। प्रहार गुंबज पे नहीं हुआ, प्रहार हुआ बाबर की छाती पर, प्रहार हुआ मीर बाकी की छाती पर, प्रहार हुआ फिदाई खां की छाती पर, औरंगजेब की छाती पर। स्वयं सेवकों ने, कार सेवकों ने वो करके दिखाया। और सौभाग्य रहा आपका, हमारा, कि माननीय उच्चतम न्यायालय के आलोक में आपने, हमने वो तारीख देखी। आपने नारा दिया था